बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पर अभी भी बीजेपी ने एक भी नाम की घोषणा नहीं की है और उसकी वजह क्या है? बिहार में एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर अगले 2 दिन बेहद अहम है। सीट शेयरिंग एक मसला ऐसा है जो अटका हुआ है और ये अगले 2 दिन बेहद अहम होने जा रहे हैं। इसके लिए आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली पहुंच रहे हैं। यहां वो बीजेपी और सहयोगी दलों के नेताओं से मिलेंगे और सीट बंटवारे को अंतिम रूप दिया जा सकता है इन 2 दिनों के दौरान। सूत्रों का कहना है कि इस बार जेडीयू 16 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है तो बीजेपी 17 सीटों पर। वहीं बीजेपी अपने खाते की एक सीट वीआईपी पार्टी को देने को तैयार है और अगर वीआईपी पार्टी के मुखिया मुकेश सहनी एनडीए में नहीं रहते हैं, मतलब अगर उस सीट पर राजी नहीं होते हैं, तो ये सीट उपेंद्र कुशवाहा को दी जा सकती है। इसके अलावा चिराग को 5 सीट, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को एक एक सीट देने की बात भी कही जा रही है। वहीं अगर बात करें हम पशुपति पारस की, तो अगले 2 दिन कोई अंतिम फैसला उनको लेकर भी लिया जा सकता है। हालांकि अभी तक के फॉर्मूले फाइनल नहीं हुए हैं, तो अंतिम 2 दिन बेहद अहम है बिहार के लिहाज से और बिहार को लेकर बीजेपी का भी काफी फोकस है। हम सीधे रुख करेंगे, हमारे संवाददाता मनीष कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, आपसे ये जानना समझना चाहते हैं कि ये सीट शेयरिंग का फॉर्मूला इतना उलझा हुआ क्यों है? इस बार सहयोगी ज्यादा हो गए हैं क्या? देखिए, बिहार में निश्चित रूप से एनडीए में सहयोगियों की संख्या बढ़ी है, लेकिन बात कोई उलझी हुई नहीं है। बिहार में कमोबेश एनडीए के अंदर जो सीटों की संख्या होगी वो तय हो गई है कि इस बार बीजेपी सर्वाधिक 17 सीटों पर लड़ेगी, यानी कि उनके 17 सांसद हैं तो 17 जो सिटिंग गेटिंग का जो भी उनका यह है कि 17 से कम सीटों पर वो नहीं लड़ेंगे। जेडीयू के 16 सांसद हैं तो जेडीयू को भी 16 सीटें मिलेंगी और साथ ही साथ चिराग पासवान जिनके 6 सांसद होते थे, बाद में उनकी पार्टी का विभाजन हुआ, तो इस बार चिराग पासवान 5 सीटों के साथ ही इस समझौते के लिए तैयार हो गए हैं। लेकिन उनकी वो इसलिए 6 से पिछली बार 6 सीटों पर लड़े थे, इस बार 5 सीटों पर इसलिए वो राजी हुए हैं क्योंकि बीजेपी ने उनके चाचा पशुपति पारस को इस पूरे गठबंधन एनडीए गठबंधन से बाहर रखने की उनकी शर्त को मान लिया है और साथ ही साथ उनके मन मुताबिक सीटें दी हैं। चिराग पासवान ने जो अपने कोटे की एक सीट खगड़िया छोड़ी है, खगड़िया पिछली बार उनका सिटिंग था, इस बार उन्होंने वो सीट छोड़ दी है, तो अब तय यह होगा कि वो सीट उस सीट पर बीजेपी लड़ती है या जेडीयू ने साफ कर दिया है कि इस बार जो उनके 14 सांसद हैं और जो 2 सीटें हैं, उनकी 2 सिटिंग सीटें जा रही हैं, एक गया की और दूसरी काराकाट की। गया सीट जीतन राम मांझी की हम पार्टी को जाएगा, जीतन राम मांझी वहां से संभावित उम्मीदवार भी हैं, और काराकाट की सीट उपेंद्र कुशवाहा को जाएगा जो कि वहां से संभावित उम्मीदवार हैं। तो इन दोनों सीटों के बदले में, गया के बदले में जनता दल यूनाइटेड को किशनगंज की सीट मिल रही है क्योंकि वो चाहती है कि कम से कम पार्टी एक सीट पर एक मुस्लिम उम्मीदवार को चुनाव लड़ाए। और दूसरी सीट कौन होगी ये उसका अभी बीजेपी के साथ बातचीत चल रहा है, जो आज शाम तक वो भी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी।